Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 4 of exercise 5.2. The adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, Mathematics, Social Science and Science. So ये जो यहाँ पर पाई चार्ट दिया हुआ है, ये एक स्टूडेंट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स आए हैं उसको रिप्रेजेंट करता है. ठीक है. सो यहाँ पर हमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के नेम दिए हुए हैं एंड फॉर ईच सब्जेक्ट जो सेंट्रल एंगल है वो भी दिया हुआ है. जैसे मैथमेटिक्स के लिए 90 डिग्री, सोशल साइंस के लिए 65 डिग्री एंड साइंस के लिए 80 डिग्री. ठीक है. नेक्स्ट क्या दिया है, इफ़ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट वर 540. सो अगर उस स्टूडेंट के इन सभी सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स आए हैं उनका सम 540 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो इस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड आप जो क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं उनके आंसर्स दो. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स. कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट के 105 मार्क्स आए हैं. सो ये हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. आपको ये चीज़ तो पता है ना कि पाई चार्ट का ये जो टोटल सेंट्रल एंगल होता है ये होता है 360 डिग्री का, बिकॉज पाई चार्ट एक सर्कल की शेप में होता है, राइट. तो इस सेंटर के अराउंड ये जो पूरा एंगल आएगा ये आएगा 360 डिग्री का. एंड 360 डिग्री टोटल कितने मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है, 540 मार्क्स को. ओके जी. सो 540 मार्क्स रिप्रेजेंट करते हैं सेंट्रल एंगल ऑफ 360 डिग्री. अब हम क्या करेंगे, हम सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे 105 मार्क्स के लिए, राइट. एंड फिर हम उस सेंट्रल एंगल को यहाँ पर चेक करेंगे कि वो कौन से सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है एंड उस सब्जेक्ट का नेम आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. ठीक है, बहुत ही सिंपल है. तो 105 मार्क्स के लिए हम सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे, वेरी इजी. हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 में ऑलरेडी डिस्कस किया है इसी एक्सरसाइज में, राइट. सो सेंट्रल एंगल फॉर 105 मार्क्स इज इक्वल टू, पहले तो फ्रैक्शन लिखेंगे हम, 105 मार्क्स आउट ऑफ टोटल मार्क्स विच इज 540. सो ये तो आ गई फ्रैक्शन. अब हमने एंगल निकालना है तो हम इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री के साथ, राइट. क्योंकि ये पूरा एंगल 360 डिग्री का है. सो ये लास्ट वाले जीरो आपस में कैंसिल हो जाएंगे. 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54. 105 ये 3 के साथ डिविजिबल है. डिजिट्स का सम कितना आ गया, 5 + 1 6. 6 3 के साथ डिविजिबल है, राइट. सो 105 इज डिविजिबल बाय 3. 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 1 बचा, साथ में 5 15, 3 5 ज़ा 15. सो ये आ जाएगा 35 × 2 70 डिग्री. ठीक है जी. सो सेंट्रल एंगल फॉर 105 मार्क्स हमने निकाल लिया, ये है 70 डिग्री. अब आप यहाँ पर चेक करो कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसका सेंट्रल एंगल 70 डिग्री दिया हुआ है. सो हिंदी है वो सब्जेक्ट. हिंदी का सेंट्रल एंगल यहाँ पर मेंशन्ड है 70 डिग्री. ठीक है. सो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हिंदी. सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी. स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स में हिंदी के कंपैरिजन में कितने ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं. तो हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स के मार्क्स निकाल लेते हैं एंड हिंदी के मार्क्स निकाल लेते हैं एंड फिर हम उनका डिफरेंस निकाल लेंगे, राइट. मार्क्स स्कोर्ड इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू, मैथमेटिक्स के लिए सेंट्रल एंगल क्या दिया है, 90 डिग्री. सो 90 डिग्री अपॉन टोटल एंगल, टोटल एंगल होता है 360 डिग्री. अब सेंट्रल एंगल की ये जो फ्रैक्शन है फॉर मैथमेटिक्स, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल मार्क्स के साथ विच इज 540. ओके. सो बहुत ही सिंपल है पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना. अगर तो आपने मार्क्स निकालने हैं तो आप सेंट्रल एंगल की फ्रैक्शन का यूज कर लो. अगर आपने सेंट्रल एंगल निकालना है तो आप मार्क्स की फ्रैक्शन का यूज कर लो. ठीक है जी. सो ये लास्ट वाले जीरोज आपस में कैंसिल हो जाएंगे. 18 3 ज़ा 54, 18 2 ज़ा 36, 2 1 ज़ा 2, 45 × 2 होता है 90 डिग्री. सो 45 × 3, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 4 ज़ा 12 + 1 3. सो मैथमेटिक्स में स्कोर किए हैं 135 मार्क्स. अब हिंदी में उसने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं ये वैसे हमें पार्ट नंबर 1 से भी पता है
कि 105 मार्क्स उसने हिंदी में स्कोर किए थे। बट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फिर से यूजिंग सेंट्रल एंगल। सो मार्क्स स्कोर्ड इन हिंदी इज इक्वल टू, हिंदी का सेंट्रल एंगल ले लो 70 डिग्री अपॉन टोटल एंगल वो होता है 360 डिग्री। इसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल मार्क्स के साथ विच इज़ 540। लास्ट के ज़ीरो कट गए, 18 3 ज़ा 54, 18 2 ज़ा 36। यहाँ पर आ जाएगा 35 डिग्री। ठीक है, 35 इंटू 2 होता है 70 डिग्री। अब 35 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10। सो हिंदी में उसने स्कोर किए हैं 105 मार्क्स। अब इन दोनों मार्क्स का डिफरेंस निकाल लो, 135 माइनस 105, 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 0 3, so 30. So we can write 30 more marks were obtained by the student in mathematics than in Hindi. या आप इसको अदर वे से भी लिख सकते हो, more marks obtained by the student in mathematics than in Hindi is equal to 30. ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, examine whether the sum of the marks obtained in social science and mathematics is more than that in science and Hindi. So आप ये चेक करो कि जो मार्क्स स्टूडेंट ने सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स में ऑब्टेन किए हैं उनका सम साइंस एंड हिंदी में उसने जितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उसके सम से ज़्यादा है या कम है। ठीक है, ये हमने एग्जामिन करना है। अब देखो, एक तो ये मेथड है कि इन चारों सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट ने जितने जितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं आप पहले वो निकालो एंड फिर सब्जेक्ट्स के मार्क्स ऐड करके आप कंपेयर कर लो कि मार्क्स ज़्यादा हैं या कम है। ठीक है, सेकेंड मेथड क्या है जिसको मैं बोलूँगी कि स्मार्टर वे क्या है इस क्वेश्चन को आंसर करने का, इन सब्जेक्ट्स के जो सेंट्रल एंगल्स हैं ना आप उन पे फोकस करो। सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स का सेंट्रल एंगल देखो, सोशल साइंस का सेंट्रल एंगल है 65 डिग्री, मैथमेटिक्स का है 90 डिग्री। ठीक है, सो इन सेंट्रल एंगल्स को हम ऐड करके देखेंगे। इसी तरह से साइंस एंड हिंदी के सेंट्रल एंगल्स देखो, साइंस का एंगल है 80 डिग्री, हिंदी का सेंट्रल एंगल है 70 डिग्री, इनको ऐड कर लो। ठीक है, सो जिन सब्जेक्ट्स के सेंट्रल एंगल्स का सम ज़्यादा है उन सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट ने ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। ठीक है, सो पाई चार्ट में हम डेटा इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ना कि अगर कोई सेक्टर बड़ा है मतलब उसका पोर्शन बड़ा है, अगर कोई सेक्टर छोटा है तो उसका पोर्शन कम है। राइट, सम ऑफ सेंट्रल एंगल्स ऑफ सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज इक्वल टू, सोशल साइंस का सेंट्रल एंगल है 65 डिग्री प्लस मैथमेटिक्स का सेंट्रल एंगल है 90 डिग्री, इनको ऐड कर दो, 5 प्लस 0 5, 9 प्लस 6 15, सो 155 डिग्री। सम ऑफ सेंट्रल एंगल्स ऑफ साइंस एंड हिंदी इज इक्वल टू, साइंस का सेंट्रल एंगल है 80 डिग्री प्लस हिंदी का है 70 डिग्री, ऐड कर लो 0, 8 प्लस 7 15, सो ये आ गया 150 डिग्री। अब देखो 155 डिग्री इज ग्रेटर देन 150 डिग्री। ठीक है, सो देयरफॉर आंसर इज यस। स्टूडेंट ने सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स में ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए हैं देन साइंस एंड हिंदी। So this was question number 4. In the coming videos, we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.